जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। नमः श्री समयसाराय स्वानुभूत्याश्चकासते, चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरे छिदे। सो निज भाव सदा सुखद, अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुखनिको, करिए सत्तानाश, करिए सत्तानाश। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। यही भाव विच्छिन्न रहता है मन में, सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, निर्ग्रंथ शासन जयवंत वर्ते। जय बोलो देव शास्त्र गुरु की। आज जो कल प्रश्न खड़े थे, उन प्रश्नों का अपन है ना क्रम से एक एक एंगल से अपन अभी चर्चा करेंगे, और आप अपने उपयोग को बिल्कुल व्यवस्थित एकाग्र रख के, और मैं आपको मेरा मतलब ये समझो, आप निवेदन समझो, वात्सल्य समझो कि आप अपने जीवन में चारों अनुयोग का जैसी आपकी सामर्थ्य वैसे स्वयं अभ्यास करें और पूर्वापर्व मिलान कराएं। नहीं तो क्या चक्कर होगा कि अभी आप टीवी चलाओगे तो 24 घंटे उपदेश मिलते हैं आपको। क्या टीवी चलाओगे तो संजय जी भाई साहब 24 घंटे उपदेश है, और उनको पता नहीं कि आपकी पात्रता क्या है। क्यों ये सामूहिक स्वाध्याय का महत्वपूर्ण है? आप देखो, विचार करो कि यदि सरकार, अभी तो इंटरनेट का जमाना है, अभी तो इंटरनेट का जमाना है, हर स्कूल में नेट से कंप्यूटर और क्लास लगा दे, और एक दिल्ली में एक जगह एक सीडी से फिजिक्स की क्लास चालू करे, तो पूरे इंडिया के अंदर फिजिक्स की क्लास बता सकते हैं कि नहीं पढ़ा सकते हैं? फिर टीचर रखने की क्या जरूरत है? कितना पैसा बच जाए मुकेश भाई साहब? कितना पैसा बच जाए? ऐसे ही आपको शिक्षक रखने की कहाँ जरूरत है? बच्चे आएंगे, एक बस बच्चों का वो, और बस वो रख दे। लेकिन साक्षात जो आपके वक्ता रहता है, उसके साथ आपका एक इंटरेक्शन रहता है, और इंटरेक्शन का रोल भी बाहर में बहुत रहता है। इस बात का भी आप अपने को अच्छे से समझना है, ठीक है? देखो, मुद्दा क्या है, अपना विषय क्या चल रहा था? विषय ये चल रहा था कि इस जीव को सच्चे देव शास्त्र गुरु का निमित्त मिलने पर भी, उनके उपदेश सुनकर भी उसके असत्व श्रद्धान कैसे रह जाता है। विषय क्या चल रहा था अपना? विषय अभी कहाँ चल रहा था? संसार के दुख का निरूपण चल रहा है, तीसरा अधिकार है, और मिथ्या दर्शन की से होने वाला दुख, उसकी चर्चा चल रही है। और उसमें अपन अंतिम पड़ाव पर आए हैं। अंतिम पड़ाव पे कब आए हैं? कि यह जीव कदाचित धर्म के सन्मुख होता है। धर्म के सन्मुख होने पर
दो प्रकार के रास्ते मिल सकते हैं इसको। एक तो कुदेव, कुगुरु और कुशास्त्र का निमित्त बने, और एक सच्चे देव शास्त्र गुरु का निमित्त बने। दो रास्ते हो सकते हैं। किसके लिए दो रास्ते हो सकते हैं संजय जी भाई साहब? जो जीव संगी पंचेंद्री है और कदाचित है ना धर्म के सन्मुख अन्य तत्व श्रद्धान करने के उसके अंदर में भाव जगे है, आत्म कल्याण करने के भाव जगे है, सुखी होने का रास्ता खोजने के भाव जगे है, और वह दो जगह जा सकता है। कहां कहां जा सकता है? एक तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के पास जा सकता है, और एक कहां जा सकता है? कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के पास आ जा। अब कुदेव कुगुरु कुशास्त्र के पास गया तो वहां उसके पुरुषार्थ की कमी थी। क्या कमी थी? कि उसने आगम के आधार से देव शास्त्र गुरु का निर्णय नहीं किया, और जो कुदेव कुगुरु कुशास्त्र है उनके स्वयं का श्रद्धान विपरीत है, तो उनसे मिलने वाला उपदेश हमारे विपरीत श्रद्धान को ही दृढ़ करेगा। और हमारी जो चेतना थी, क्या चेतना थी? कि हम सत्य के मार्ग को खोजें, इस भाव से हम आए थे, और वह कैसा हो जाता है? अचेत हो जाता है। अब उसकी खोज समाप्त हो जाती है, मतलब वह अपनी श्रद्धा उन पर समर्पित कर देता है, उनके द्वारा बताए गए मार्ग पे समर्पित करके विचार करना समाप्त कर देता है। इसलिए उसको वहां कहा अचेत। किस केस में? जब कुदेव कुगुरु और कुशास्त्र का निमित्त बने और वह उनके उपदेश के अनुसार श्रद्धा कर ले, और श्रद्धा करने के पश्चात अन्य बातों का विचार, सत्य की खोज समाप्त कर दे, तो उसके क्या होगा? क्या पुष्ट हो जाता है? अतत्व श्रद्धान पुष्ट हो जाता है। अनादि से तो चल रहा था और वर्तमान में, तो वो बात तो हमें समझ में आती है। क्यों समझ में आती है? कि वहां तो निमित्त ही गड़बड़ है। क्यों समझ में आती है आपको? कि साहब वहां तो निमित्त ही गड़बड़ है। यद्यपि निमित्त से कुछ होता नहीं है, लेकिन अभी निमित्त है ना, निमित्त क्या मिल गए? कुदेव कुगुरु शास्त्र मिल गए, तो मामला गड़बड़ है। लेकिन उससे एक कदम ऊपर की बात टोडरमल साहब इस पैराग्राफ में करते हैं कि भाई यदि तुझे निमित्त सच्चे मिल गए, सच्चे निमित्त मिल गए मतलब सच्चे देव शास्त्र गुरु का निमित्त बन गया, तो पहले नंबर की बात तो क्या हो गई कि निमित्त की तरफ से आपकी जो भी शंका समाधान है वो समाप्त हो गए। खोटे निमित्त को तो जाने दो, अभी तो खोटे निमित्त से काम होने वाला है, वो तो जाने दो, वो तो हो ही नहीं सकता। अभी तो सच्चे निमित्त की बात। निमित्त कैसे हो गए अपने? निमित्त कैसे हो गए बाबूजी? सच्चे हो गए, सच्चे कि उनके निमित्त से क्या हो? धर्म रूपी परिणमन हो गए इस जीव का। आई बात समझ में? ऐसे निमित्त है, ऐसे निमित्त मिलने पर भी उसके मिथ्यात्व रह जाता है, उसकी चर्चा है। कैसे? सच्चे देवशास्त्र गुरु का निमित्त। तो निमित्त कैसे हो गए? सच्चे। अभी निमित्त की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई बात समझ? हमारे देव वीतरागी है, हमारे गुरु निर्ग्रंथ है, ठीक है, और दयामयी हमारा धर्म है। आई बात समझ में? हमको निमित्त कैसे मिल गए मुकेश जी भाई साहब? सच्चे। अब उसके पश्चात भी हमारा मिथ्यात्व रह जाता है। उसका कारण यहां टोडरमल जी साहब ने बताया है, उस कारण पर चर्चा करेंगे कि जो उनका उपदेश है, किनका उपदेश है? सच्चे निमित्त का जो उपदेश है, यानी सच्चे देव शास्त्र गुरु का उपदेश है, वो दो तरीके का है। कितने तरीके का है? दो तरीके का है। कौन कौन से दो तरीके हैं? एक तो है निश्चय और एक है व्यवहार। बात समझ में? निश्चय की मुख्यता से उपदेश है और एक है व्यवहार की मुख्यता से उपदेश है। दोनों उपदेश किसने किए? सच्चे देवशास्त्र गुरु ने। अब यहां टोडरमल जी साहब कहते हैं यदि हमारा श्रद्धान इसके आधार से है तो सही है, और यदि इसके आधार से है तो क्या है? वह अतत्व श्रद्धानी है। अन्य अतत्व श्रद्धानी है मतलब अभी उसके मिथ्यात्व समाप्त नहीं हुआ। सुशील भैया प्रश्न यह है, मुद्दे वाली बात यह है कि जो देव सच्चे हैं,
जो गुरु सच्चे हैं, देव के कहे अनुसार गुरु वचन करते हैं और उन्होंने निश्चय का आश्रय लेकर अपनी परिणति में धर्म प्रकट किया है, ऐसे गुरु ने 2 उपदेश क्यों दिए जबकि उनको पता था कि इसका आश्रय करना है? तो यही कहते, इसकी बात कहने की क्या जरूरत थी? मुद्दा समझ में आ गया आपको? अरे भाई, बात समझ में आई या नहीं आई आपको? हाँ, उपदेश कितने हो गए? उपदेश 2 तरीके के हो गए, ठीक है। कौन कौन से उपदेश हो गए? निश्चय और व्यवहार। किसने उपदेश किए? सच्चे गुरु ने। सच्चे गुरु मतलब कौन? जिन्होंने निश्चय के आश्रय लेकर अपनी परिणति में धर्म प्रकट किया, अपनी परिणति में 3 चौकड़ी कसाय का अभाव किया, स्वरूप की स्थिरता के साथ उन गुरुओं ने 2 प्रकार के उपदेश किए। प्रश्न यह है, इसका मतलब है कि कोई न कोई कारण होगा 2 प्रकार के उपदेश करने का। आश्रय तो एक का करना है और उपदेश 2 प्रकार के हुए। आई बात समझे सुशील भैया? बात पकड़ में आई ना? इस पैराग्राफ से बात पकड़ में आई ना? क्या देखो, पढ़ो आप, क्या पेज नंबर 58, पेज नंबर 58 निकालो ग्रंथ। देखो भैया, बहुत उपयोग लगा के सही मार्ग को समझना, बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, बहुत जबरदस्त गड़बड़ हो जाएगी। मिल गया पेज नंबर 58, पैराग्राफ नंबर 2 है, ये सोनगढ़ से प्रकाशित ग्रंथ है उसमें, है ना। और अपने वाले में आप अपना जो है पेज नंबर देख लेना। वहां क्या लिखा? कदाचित सुदेव सुगुरु और सुशास्त्र का निमित्त बन जाए। मिल गई पहली पंक्ति आपको? निमित्त कौन सा हो गया? सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु, ठीक है। अब आगे क्या लिखा? वहां उनके, किसके? उनके मतलब सच्चे देव शास्त्र गुरु के निश्चय उपदेश का तो श्रद्धान नहीं करता, और क्या करता है? व्यवहार श्रद्धान से। इसका मतलब है उपदेश कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। कौन कौन से हो गए? निश्चय और व्यवहार। अभी प्रश्न है सुशील भैया, जब निश्चय के श्रद्धान से ही सम्यक दर्शन होता है और जिन गुरुओं ने निश्चय का श्रद्धान करके अपनी परिणति में सम्यक दर्शन प्रकट किया, उन गुरुओं को 2 प्रकार के उपदेश देने की क्यों जरूरत पड़ी? और उन्हें ये खबर नहीं था कि ये व्यवहार के उपदेश से यदि व्यवहार का श्रद्धान करके मिथ्यात्व रह जाएगा तो फिर व्यवहार का श्रद्धान ही नहीं कराते, सीधा ही निश्चय का उपदेश देते है, तो ये गड़बड़ी तो समाप्त हो जाती ना। खजावत साहब, अरे बात समझ में आई ही नहीं आई आपको? गड़बड़ी तो समाप्त हो जाती ना। तो क्यों ऐसा करना पड़ा, इसकी भी खोज करनी पड़ेगी, ठीक है। और उसके लिए जो बाबूजी ने गाथा उठाई थी ना समयसार की, 8वें नंबर की गाथा, है ना। जब 7वें नंबर में सभी प्रकार के व्यवहार का निषेध कर दिया कुंद आचार्य ने, तब शिष्य ने पूछा, जब सभी प्रकार का व्यवहार निषेध कर दिया, अभूतार्थ है, झूठा है, आश्रय करने योग्य नहीं है, तो महाराज आपने व्यवहार का कथन ही क्यों करा जिनवाणी में? ये बताओ आप। शिष्य का प्रश्न है 8वें नंबर। बात पकड़ में आ गई? कौन सा व्यवहार सुशील भैया? सभी प्रकार का व्यवहार। 6ठी गाथा में 3 प्रकार के व्यवहार का निषेध किया समयसार में, और 7वीं गाथा में 4थे प्रकार का व्यवहार का निषेध किया। उपचरित, अनुपचरित, असद्भुत व्यवहार, उपचरित, अनुपचरित, सद्भुत व्यवहार, सभी प्रकार का व्यवहार का निषेध 6ठी 7वीं गाथा में करा। तब 8वीं गाथा की उत्थानिका में शिष्य ने प्रश्न किया कि महाराज, जब सभी प्रकार का व्यवहार झूठा है, आश्रय करने योग्य नहीं है, तो इसका उपदेश क्यों करते हैं? यही प्रश्न हमारा है कि साहब आपने 2 प्रकार का उपदेश क्यों किया, ठीक है ना। अभी देखो, इस बात को समझने के लिए अपने को इस ग्रंथ का 8वें अधिकार की कुछ चर्चा अपने को पकड़नी पड़ेगी। पूरी चर्चा तो क्रम में अपन करेंगे। अभी व्यवहार का उपदेश
कहाँ किस अनुयोग में होता है, किस प्रकार का होता है, इसका एक लंबा चिट्ठा है। लेकिन अपनी जो ज्वलंत समस्या है उसके आधार से अपन दो अनुयोग के आधार से चर्चा करते हैं, एक चरणानुयोग और एक है द्रव्यानुयोग। किसके आधार से अभी चर्चा करेंगे अपन? चरणानुयोग और दूसरा है द्रव्यानुयोग। ये क्या है? ये नाम सुने हुए हैं ना आपने? ये नाम सुने हुए हैं ना? है अनुयोग मतलब कथन की पद्धति और चरणानुयोग मतलब आचरण की मुख्यता से किया गया कथन। चरणानुयोग मतलब आचरण की मुख्यता से किया गया कथन। और यहां द्रव्य में 7 तत्व, 9 पदार्थ, हित और अहित के प्रयोजन की मुख्यता से किया गया कथन द्रव्यानुयोग। समझ में आ गया आपको? ठीक है। अभी दोनों प्रकार की शैली और उसके अलावा 2 अनुयोग की और शैली है, प्रथमानुयोग और कर्णानुयोग, वो अभी अपन यहां चर्चा नहीं कर रहे। इस प्रकार 4 अनुयोग में अपनी द्वादशांगमयी जिनवाणी खचित है, समाहित है। ठीक है। अभी सुशील भैया, चरणानुयोग में भी 2 प्रकार के कथन है, एक व्यवहार की मुख्यता से कथन है और एक निश्चय की मुख्यता से। चरणानुयोग में किस प्रकार के कथन है? एक तो व्यवहार और एक है निश्चय। और द्रव्यानुयोग में भी 2 प्रकार से कथन है। हाँ जी या ना जी? कुछ बात समझ में आ रही है? कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? अभी ये कैसे हो गया व्यवहार निश्चय? अभी क्या गड़बड़ी होती है मुकेश जी भाई साहब, है ना? ये जो चरणानुयोग को संपूर्ण व्यवहार कह के उड़ा देते हैं बहुत लोग, बहुत जबरदस्त गड़बड़ी चल रही है ना? उसका भी अपन चर्चा करेंगे। ठीक है। और द्रव्यानुयोग के अंदर भी भेद की कहीं मुख्यता करके उसको बहुत ऊंचा करते हैं और वस्तु का श्रद्धान कैसे होता है। देखो आप एक बात समझना, मैं एक पिक्चर और आपको बताता हूं, या चित्र सामने एक पैरेलल खड़ा करता हूं। मैं हूं जीव, ठीक है। इस जीव के अंदर अपन 3 गुणों की मुख्यता से बात करते हैं, श्रद्धा, चारित्र और ज्ञान। ठीक है। और पर्याय अवस्था में इसके साथ शरीर तो ही संसार। ठीक है ना सुशील भैया? अभी अपन कौन से बोले, हम संगी पंचेंद्रीय जीव है, ऐसे ही बोलते हैं ना। तो जीव तो संगी पंचेंद्रीय जीव, संगी मतलब मन वाला, तो जीव मन वाला है क्या? है ना? तो जीव की ये जो इंडिकेशन बताया है, ये कैसे बताया है? बाहर में इसके ज्ञान के डेवलपमेंट और बाहर में इसकी पर्याय की जो योग्यता है उसके आधार से बताया है कि ये संगी पंचेंद्रीय। मनुष्य कैसे है कजाव साहब? संगी पंचेंद्रीय। तो संगी पंचेंद्रीय, संगी मतलब मन। मन क्या है? मन तो जड़ है और 5 इंद्रियां क्या है? जड़ है। और जीव तो जड़ नहीं है, जीव तो चेतन है। लेकिन अभी इस पर्याय की इंडिकेशन पहचान कराने के लिए क्या है कि तो ये जो जीव है उसके साथ शरीर है और इसके साथ इसकी श्रद्धा ज्ञान का अभी वर्तमान में जो है स्तर, उसके आधार से इसकी पहचान कराई जाती है। अभी देखना, मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, कहां से प्रारंभ होता है सुशील भैया? बिना सम्यक दर्शन के मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। क्या? मोक्ष मार्ग कहां से प्रारंभ होता है? धर्म की शुरुआत कहां से प्रारंभ होती है? धर्म का मूल क्या है संजय जी भाई साहब? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के बिना, और ये जो सम्यक दर्शन है ना, ये दर्शन जो है वो देखने वाला नहीं है। दर्शन मतलब श्रद्धा, दर्शन मतलब श्रद्धा, श्रद्धा मतलब विश्वास, इसकी प्रतीति जो है उसके आधार से इसके जीवन में धर्म प्रारंभ होगा, इसकी परिणति में धर्म प्रारंभ होगा। और धर्म कहां प्रकट होगा? धर्म कहां प्रकट होगा
कि इसकी जो चारित्र गुण की जो निर्मल पर्याय है उसमें कसाय के अभाव रूप शांति, उसको धर्म कहते हैं। और वह शुरुआत श्रद्धा के सम्यक होते ही अनंतानुबंधी कसाय के अभाव रूप शांति चलती है और श्रद्धा सम्यक होती है। तो इसलिए मूल है श्रद्धा का काम। और श्रद्धा कब सम्यक होती है? जब वस्तु स्वरूप के अनुसार इसका निर्णय होता है। श्रद्धा कब सम्यक होती है? जब इस जीव का वस्तु स्वरूप के अनुसार निर्णय होता है। ठीक है। अब अनुयोग की पद्धति और वस्तु स्वरूप का निर्णय, ये दो भिन्न भिन्न चीज हो गई। सीधा इतना बड़ा अपना जैन दर्शन में कथन की पद्धति है और अनेक अपेक्षाएं हैं, इसीलिए क्या होती है कि बड़ी खींचतान और गड़बड़ है। कोई एक गाथा बता देता है, कोई दो गाथा बता देता है, कोई ऐसा करके इसको खींचता है ना। सब अपने अपने आमनाय को खींच रहे हैं, लेकिन उनका आपस में मिलान नहीं करते हैं। सभी में खींचतान है। कोई निश्चय को खींचकर निश्चयाभासी है, कोई व्यवहार को खींच के व्यवहाराभासी है, कोई निश्चय और व्यवहार दोनों को हाँ हम ये भी सही है ये भी सही है ऐसा मान के उभयाभासी है। तीनों केस में मिथ्यात्व बना हुआ है और योग्य पुरुषार्थ नहीं करके ये जीव मिथ्यात्व सहित ही रहता है। और टोडरमल साहब ने इस बात को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुत किया है इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक के अंदर। चक्कर क्या है संजय जी भाई साहब, हमारा स्वयं का, मैं अभी आपसे सभा में हाथ खड़े कराऊं, यहाँ जो भी आप 60-70 लोग बैठे हैं, कि किसने मौलिक रूप से ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक का स्वाध्याय करा है एकांत, किसी के बिना सुने शांति से बैठकर और इसके भाव को पकड़ा है? तो एक या दो व्यक्ति, पूरा ग्रंथ पहले से लास्ट तक तो एक या दो व्यक्ति ही होंगे। कारण क्या है कि सिर्फ हमने सुनने में विश्वास किया है। ठीक है, धर्म की बुद्धि तो है और हम सुन लेते हैं, पूर्वापर्व मिलाते नहीं है, क्या एंगल है पता नहीं है, और जहां जिस मुख्यता से कथन है उसका हम विचार नहीं करके हम हमारी श्रद्धा को वहां समर्पित कर देते हैं। इसके कारण हमारा मिथ्यात्व बना रहता है। मुद्दे वाली बात तो ये है। अभी अपन यहां चलते हैं प्रकरण में कि चरणानुयोग में भी व्यवहार और निश्चय की तरफ से कथन है और द्रव्यानुयोग में भी व्यवहार घटाया है और निश्चय घटाया है। कैसे द्रव्यानुयोग में व्यवहार घटाया है मैं बताता हूं। वस्तु है अभेद। वस्तु कैसी है मुकेश जी भाई साहब? अभेद, और उसमें भेद किया जाता है, वो द्रव्यानुयोग का व्यवहार है। कैसे कि आत्मा में ज्ञान है, आत्मा में दर्शन है, आत्मा में चारित्र है, ऐसा जो भेद किया वो कैसा हो गया? वो द्रव्यानुयोग का व्यवहार हो गया। वस्तु कैसी हो गई? अभेद है। ठीक है, ऐसी चरणानुयोग का व्यवहार और निश्चय कैसा है? चरणानुयोग ने वास्तव में निश्चय तो अपनी स्वरूप की लीनता का, स्वरूप लीनता वो तो है निश्चय। ठीक है, और व्यवहार के जब यह जीव स्वरूप लीन नहीं हो पाता उस समय में इसके राग की भूमिका में किस प्रकार का आचरण चलता है, ऐसा श्रावक धर्म और मुनि धर्म का संबंध व्यवहार संबंधित कथन है। आई बात समझ में? क्या हुआ संजय जी भाई साहब? निश्चय क्या है? निश्चय में तो कोई विकल्प ही नहीं है, निर्विकल्प अपने स्वरूप में लीनता, ये तो चरणानुयोग का निश्चय है। और व्यवहार, जो भी व्यवहार है चरणानुयोग का, वो कैसे व्यवहार है कि जब यह जीव अपने स्वरूप में लीन नहीं हो पाता और राग की भूमिका में इसको किस प्रकार का राग रहता है, तो वहां श्रावक धर्म और मुनि धर्म है ना, ऐसा विभाजन किया है। कैसा विभाजन किया है? श्रावक धर्म और मुनि धर्म, उनके व्रत है ना, अणुव्रत और महाव्रत, ये जितने भी अणुव्रत की चर्चा है और महाव्रत की चर्चा है, ये सब क्या चर्चा है? व्यवहार की। अभी प्रश्न है कि ऐसी चर्चा क्यों करनी पड़ी जब व्यवहार का आश्रय करने पर सम्यक दर्शन नहीं होता है। मुद्दा यह है ना, अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। मुद्दा ये है, तो मुद्दा यही है ना, सबसे ज्वलंत मुद्दा यही है। और ये मुद्दा, और इस अपेक्षा को नहीं समझता
और मात्र द्रव्यान्योग के कुछ बात को पढ़ लेता है कि आत्मा शुद्ध बुद्ध है, मैं तो भोजन नहीं करता, मैं तो शरीर की क्रिया नहीं कर सकता, मैं तो कुछ नहीं करता और मैं तो शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, और वह बाहर में पाप प्रवृत्तियों को छोड़ता नहीं और पाप प्रवृत्तियों में लगा हुआ है और अपने को ऐसा मानता है, अरे चरणान्योग में कुछ नहीं, इसमें कोई दम नहीं, ये तो सब शरीर की क्रिया है, और ऐसा करके वो निश्चल होकर क्या है, यदवा तदवा करके पाप की प्रवृत्ति में लगा रहता है। वो जीव सावधान हो जाए, वह तो चरणान्योग वालों से भी बहुत दूर पहुंच गया है, अभी उसकी मंजिल बहुत दूर है, वो तो पाप के काम में लग गया। हाँ, आई बात समझ? किसके काम में लग गया है? पाप के काम में लग गया है, जिसको भक्ष अभक्ष का विचार नहीं है, जिसको है जीवों के प्रति करुणा का भाव नहीं है, बाहर में क्या अपने अन्याय अनिति अभक्ष का विचार नहीं है, और वो क्या विचार करता है सुशील भैया, है इसमें क्या रखा है, मैं तो भोजन कर ही नहीं सकता, तो ये आलू में तो जीव है या नहीं, मैं तो भोजन का करता ही नहीं, और कुछ भी चल रहा है, वो तो कहां पहुंच गया, वो तो अभी इस प्लेटफॉर्म से ही बाहर है। जिसके यहाँ रात्रि भोजन चलता है, जिसके यहाँ भक्ष्य अभक्ष्य चलता है, वो तो इस प्लेटफॉर्म से बाहर है, उसके तो अभी बहुत दूर धर्म है, भले ही वो किसी भी तरह उसका ज्ञान शुष्क है, कुछ नहीं आता उसको, वो धर्म के नाम पर लोगों को भरमा रहा है। बिल्कुल ये बिल्कुल आप बिल्कुल अपने जीवन में जिसके पाप की प्रवृत्ति छूटी नहीं है और वो द्रव्यान्योग के कथन की आड़ में अपने पाप को करता है, वो समझ लेना वो महापापी है। आई बात समझ में आपको? ये बहुत कमी है। ये आचार्य देव के उपदेशों का कथन ये अपने पाप को बढ़ाने के लिए करता है, जबकि जितने भी कार्य हैं पाप छुड़ाने के कराए गए। आई बात समझ में? ठीक है, श्रद्धा कैसे सम्यक होती है वो एक जुदी बात है, और लेकिन आप उसके आधार से, जहां श्रद्धा को सम्यक करने के आधार से जिनका निषेध किया गया है, आप अपनी प्रवृत्ति को पाप में लगा रहे हैं, वो तो योग्य नहीं है, किसी भी प्रकार से योग्य नहीं। किसी भी संप्रदाय का जैन क्यों नहीं हो, यदि वो रात्रि भोजन करता है, अनछना जल काम में लेता है, जिसके साथ व्यसन है, जो अभक्ष का सेवन करता है, उनके लिए तो क्या समझ लेना आप सुशील भैया, वो तो मंजिल, वो तो सब अभी वो तो पंचपरमेश्वरी भगवान के इस मार्ग में आए ही नहीं। ठीक है, बिल्कुल आप चक्कर में नहीं रहना। लेकिन यहां जब हम द्रव्यान्योग की मुख्यता से कथन करते हैं तो हमारे एंगल में यह है कि सामने वाला जीव ये चीज तो उसकी पात्रता है ही, लेकिन कोई इसको छुपाकर, किसके आधार से छुपावे, जहां हम श्रद्धा की मुख्यता से कथन करते हैं और पाप को छुपाकर उसको पुष्ट करें, तो वह तो स्वच्छंदी है, पापी है। ये आप दो टुक समझ लेना, उसमें कोई भी कंसिडरेशन नहीं है किसी भी प्रकार का। ठीक है, अभी आप आगे चलो कि ये क्यों कथन किए गए, मुद्दे वाली बात है। अभी आचार्य देव को क्या सभी जीवों का कल्याण करना है? समस्या क्या है? आचार्य देव को सभी जीवों का कल्याण करना है। अब उसमें मुकेश जी भाई साहब, कौन कौन से जीव है? एक तो वो जीव है जो मन से रहित है, संगी नहीं है और संगी से नीचे है, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री और पंचेंद्री में असंगी। एक तो इस कैटेगरी के जीव है। एक उस कैटेगरी के जीव है कि जो संगी हैं, मन वाले हैं, लेकिन अभी उनकी पात्रता जगी नहीं है। उस तरह की पात्रता नहीं जगी है कि वह निश्चय धर्म का उपदेश सुनकर उसको स्वीकार कर ले। दूसरी कैटेगरी कौन सी हो गई? पहली कैटेगरी तो हो गई असंगी से नीचे वाले जीव। दूसरी कैटेगरी वो हो गई है तो संगी, और उसके क्या हो रहा है कि पात्रता इतनी अभी जगी नहीं है, क्या कि वह निश्चय धर्म का उपदेश सुनकर उस प्रकार का श्रद्धान कर ले। एक उस कैटेगरी, और एक तीसरी कैटेगरी है सुशील भैया कि जो निश्चय का उपदेश सुनकर और वह श्रद्धान करने की पात्रता रखता है। दोनों धर्म के सन्मुख आए हुए जीव हैं।
जो धर्म के सन्मुख नहीं आया वो तो पंच परमेश्वरी की शरण में जाएगा ही नहीं। उसके लिए तो व्यवहार उपदेश और निश्चय उपदेश, उसे क्या लेना देना, वो तो उपदेश ही नहीं सुनता। जो जीव पंच परमेश्वरी भगवान के समीप आया ही नहीं, उसके लिए तो क्या उपदेश, न तो उसको निश्चय का कुछ करना, न उसको व्यवहार, वो तो उससे बाहर है। लेकिन जो उनके सन्मुख आया है उसको धर्म बुद्धि है। अब उसमें भी दो प्रकार के जीव हो गए। एक तो वो जीव जिनकी पात्रता आचार्य देव जानते हैं कि यह निश्चय के कथन को समझकर आश्रय कर लेगा। कैसे पात्रता जानते हैं, क्या पात्रता जानते हैं कि ये जो हम कह रहे हैं उसकी कथन की अपेक्षा समझकर उस प्रकार का श्रद्धान कर लेगा। और एक ऐसे जीव है जो अपेक्षा नहीं समझ पाता, तो अब उनके पास दो ऑप्शन हो गए। क्या ऑप्शन हो गए कि भाई या तो आप प्योर अगर निश्चय का उपदेश दे दो, है बिल्कुल बिल्कुल प्रारंभिक भूमिका वाले जीव को कि तू शुद्ध बुद्ध आत्मा है, तू कुछ करता नहीं, स्वरूप की लीनता कर, नहीं तो उसको स्वरूप का संबंध है, नहीं उसको पाप और पुण्य कुछ क्रिया नहीं जानता है। अब वो क्या करेगा, क्या करेगा है कुछ। तो अब ऐसी प्रारंभिक भूमिका वाले जीव को सबसे पहले क्या करते हैं, पाप से छुड़ाकर पुण्य के कार्य में प्रवृत्त कराते हैं। उस जीव को व्यवहार की मुख्यता से ही कथन करते हैं। भाई क्यों ऐसा क्यों करते हैं, अगर वो जीव पाप छोड़ेगा और पुण्य के कार्य में प्रवर्तेगा तो कम से कम ये तो सही है, क्या है कि उसके मंद कसाय से जो उसके कर्म बनेंगे आगामी काल में उसको इस प्रकार का क्या बाहर में निमित्त मिलता रहेगा। और यदि ये पाप के ही कार्य में लगा तो ये जीव को कैसा निमित्त मिलेगा कि उसको तो इस प्रकार के निमित्त मिलना भी मुश्किल हो जाएंगे कि भविष्य में उसको देवशास्त्र गुरु मिले, वो तो पाप के काम में लगा। भैया बहुत सावधानी से सुनना, जिनके भी जीवन में रात्रि भोजन नहीं छूटा है, अभक्ष्य नहीं छूटा है, और वो ये बिल्कुल कि कि साहब मैं भोजन नहीं करता, मैं तो भोजन का करता नहीं हूँ, वो तो अपनी आयु से जीव मरते हैं, आप समझ लेना अभी बहुत मंजिल दूर है। हाँ, इस चक्कर में नहीं पड़ना, पाप के कार्य को तो छोड़ना ही है, प्रथम ये नक्की करना है आपने, ठीक है। लेकिन अब अपन कल चर्चा करेंगे उपदेश की शैली, है ना। मैं 8वें अधिकार से इस बात को समझाऊंगा क्या है और इस पैराग्राफ का सार क्या है, क्योंकि बड़ा कंफ्यूजन है इस जीव को, क्या कि यार आप इसका क्यों निषेध करते हो, दयादान पूजा व्रत का क्यों निषेध करते हो। आचार्य देव ने कहीं तो दयादान पूजा व्रत को कहा है, करना इस जीव को लगाया है, और आप यहाँ निषेध करते हो। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि हम निषेध किस लेवल पे जाके कर रहे हैं और आप किस लेवल पे जाकर निषेध समझ रहे हो, ठीक है। ये बात आपको बराबर समझनी चाहिए, नहीं तो क्या है कि जब तक आपको हमारी अपेक्षा आपके समझ में नहीं आएगी, आपने कोई गलत चीज पकड़ ली तो गड़बड़ है, या ऐसा लगेगा आपको कि ये तो सब निश्चय की बातें करते हैं, यहाँ कुछ है ही नहीं। ये दोनों बातें आप लोगों को अच्छे से समझनी है। कल अपन इसके आगे विषय चलाएंगे, जब तक ये विषय 2-3 दिन पूरा नहीं हो आपको बराबर क्रम में आना है और घर के जाकर सभी पहलुओं से विचार करना है अपने विषय चर्चा पर। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता तू दया करके कर्मों से छुड़ा देना, इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना। माता में भटका हूँ माया के अंधेरे में, कोई नहीं मेरा है इस कर्म के रेले में, कोई नहीं मेरा है तुम धीर बंधा देना। इतनी सी विनय तुझसे चरणों में जगह देना।
जीवन के चौराहे पर मैं सोच रहा कब से, जाऊं तो किधर जाऊं, मैं सोच रहा मन से, पथ भूल गया हूँ मैं, तुम राह बता देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। लाखों को उबारा है, मुझको भी उबारो तुम, मझधार में है नैया, उसको भी तिरा दो तुम, मझधार में अटका हूँ, मुझे पार लगा देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। माता तू दया करके, कर्मों से छुड़ा देना। इतनी सी विनय तुझसे, चरणों में जगह देना। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ धोख।